हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे टुडे करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 1000 मीट्रिक टन चावल मानवीय सहायता के रूप में भेजा है? किस देश ने भेजा है? ऑप्शन है ये मालावी, बुर्किना फासो, सूडान या नाइजर। ये भेजा है मलावी ने। ठीक है, मलावी भारत ने हाल ही में 1000 मीट्रिक टन चावल मलावी को मानवीय सहायता के रूप में भेजा है ताकि वहाँ चल रहे खाद्य संकट से निपटने में मदद मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A का कौन सा उन्नत स्ट्रीट फ्रिगेट कमीशन किया गया है? ऑप्शन दिएंगे INS हिमगिरी, INS उदयगिरी, INS तारागिरी, INS दूनागिरी। तो किसने किया गया है? INS तारागिरी। INS तारागिरी रक्षा मंत्री द्वारा विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A का उन्नत स्टील्ड फ्रिगेट INS तारागिरी कमीशन किया गया था। यह प्रोजेक्ट 17A के तहत कमीशन किया गया तीसरा स्टील्ड फ्रिगेट है। प्रोजेक्ट 70A के तहत 7 उन्नत स्टील्ड फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। इनमें से 3 INS नीलगिरी, INS हिमगिरी और INS उदयगिरी पहले ही कमीशन किए जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? किसने किया है? ऑप्शन 1 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 तेलंगाना, ऑप्शन 4 तमिलनाडु। किसने किया है? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना। इसे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड प्रणाली को डिजिटल, पारदर्शी और आसान बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, GSMA के आंकड़ों के अनुसार भारतीय एयरटेल और दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी दूरसंचार ऑपरेटर बन गई है? कौन सी बन गई है हमें बताना है। ऑप्शन 1 पहली, ऑप्शन 2 दूसरी, ऑप्शन 3 तीसरी, ऑप्शन 4 चौथी। तो कौन सी बन गई है? दूसरी बन गई है। ठीक है, दूसरी GSMA के आंकड़ों के अनुसार भारतीय एयरटेल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार ऑपरेटर बन गई है। भारतीय एयरटेल GSMA के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दूरसंचार ऑपरेटर बन गई है। इसकी लगभग 650 मिलियन ग्राहक इस उपलब्धि के साथ एयरटेल भारत की पहली टेलीकॉम कंपनी बन गई है जो इस मुकाम तक पहुंची है। एयरटेल के ग्राहकों की संख्या भारत में 368 मिलियन और अफ्रीका में 179 मिलियन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? आप नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे CBSE, IGNOU, NCERT, UGC। इसका ऑप्शन आंसर है जी NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है। फैसला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की सलाह पर लिया गया है। NCERT को यह दर्जा मिलने से अब यह संस्था अपने खुद की डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स चला सकेगी और अपनी कैंपस खोल सकेगी। इसके अलावा NCERT अब एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी पर निर्भर हुए बिना पोस्ट मूल्यांकन व्यवस्था और सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क तैयार कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजा रवि वर्मा की कौन सी पेंटिंग सबसे महंगी भारतीय कला कृति बन गई है? ऑप्शन 1 शकुंतला, ऑप्शन 2 जटायुवध, ऑप्शन 3 यशोदा और कृष्ण, ऑप्शन 4 दमयंती। तो कौन सी बन गई है? यशोदा और कृष्ण। ठीक है,
राजा रवि वर्मा की पेंटिंग यशोदा और कृष्ण सबसे महंगी भारतीय कलाकृति बन गई है, जो 1 अप्रैल 2026 को सैफ्रॉन और आर्ट की नीलामी में 167.2 करोड़ में बिकी है। पेंटिंग 1890 के दशक में बनाई गई थी और इसमें यशोदा को गाय का दूध निकालते हुए दिखाया गया है, जबकि बालकृष्ण पीछे दूध के पात्र की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं। इस पेंटिंग में साइरस फूलामाला ने खरीदा, जो सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक थे। यह रिकॉर्ड बिक्री मुंबई सैनफर्ट आर्ट नीलामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस विभाग ने मल्टी हेडेड अर्ली वार्निंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित किया है? किसने किया है? ऑप्शन 1 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, नीति आयोग। और इसका सही आंसर क्या है? रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। ठीक है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने मल्टी हेडेड अर्ली वार्निंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित किया है। यह प्राणी वेब GIS आधारित है और आपदा तैयारी और जन सुरक्षा को मजबूत बनाने में मदद करता है। इस प्राणी से 250 करोड़ की बचत हुई और विदेशी निर्भरता समाप्त हुई। इस प्रणाली के माध्यम से चेतावनी और पूर्वानुमान की सटीकता 15 से 20% की वृद्धि हुई है और पूर्वानुमान तैयार करने का समय 3 घंटे कम हुआ है। यह प्रणाली नागरिकों को स्पष्ट और उपयोगी चेतावनी प्रदान करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 उत्तराखंड, ऑप्शन 3 सिक्किम, ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 उत्तराखंड। ठीक है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह उद्यान 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें भागीरथी नदी का ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र शामिल है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989 में हुई थी, 89 में की गई थी और यह अपने अद्वितीय हिमालयी परिस्थिति तंत्र और विद्युत जीवों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस रोग किस वायरस के कारण होता है? ऑप्शन 1 इन्फ्लुएंजा वायरस, एबोला वायरस, एवियन पैरामाइक्रो वायरस, सीरोटाइप, ऑप्शन 4 निपा वायरस, ऑप्शन सी एवियन पैरामाइक्रो वायरस सीरोटाइप। एवियन पैरामाइकोसो वायरस सीरोटाइप न्यूक्लियस रोग एवियन पैरामाइकोसो वायरस 1 EPVM1 के कारण होता है, जो एवियन पैरामाइक्रो वायरस का एक स्ट्रेन है। यह वायरस मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करता है और विशेष रूप से मुर्गियों को। अत्यधिक संक्रमण और न्यूक्लियर रोग की पहचान पहली बार 1926 में इंडोनेशिया में हुई थी। इसका नाम न्यूक्लियस अपॉन्टाइन ग्लैंड के नाम पर रखा गया था। 1927 में इसका प्रकोप हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में US मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन 1 विराट कोहली, ऑप्शन 2 रोहित शर्मा, ऑप्शन सी रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन 4 MS धोनी। तो कौन बने? ऑप्शन सी रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन US मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न के साथ करार किया था और 2020 की सत्र में खेलेंगे। अश्विन दिसंबर में 2024 के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था और अब IPL से बाहर पहली बार किसी विदेशी टीम
G20 में खेलेंगे कि इसी भागीदारी से MNC की प्रोफाइल बनने की उम्मीद है। थैंक यू।